आज मैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, प्रूव दैट एक्स टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ n बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई को हम pn मानेंगे। let Pn is x to the power 2n inverted comma में x to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by x plus y inverted comma closed। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या पी एन एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो हम मान लेते हैं कि लेट एन इक्वल टू 1, लेट एन इक्वल टू 1, देन इसमें एन की जगह पर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यह चीज़ क्या है, एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है, विच इज़ डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये हुआ कि पी एन एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, हैंस पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब जब पी एन एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया तो हम मान लेंगे कि पी एन एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है। नाउ वी सपोज दैट पी एन इज ट्रू for n is equal to k, then we have, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा कि x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, देन देयर एग्जिस्ट डी सच दैट एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k is equal to d into x plus y। तो वेयर ये जो d है वेयर d belongs to z set of integers, where z is the set of integers। अब हम अगर ये प्रूव कर दें कि पी एन एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो यह जो पी एन है सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो नाउ वी वांट टू प्रूव दैट Pn is true for n is equal to k plus 1। For this
we take x to the power 2k plus 1 minus y to the power 2 into k plus 1। इसे हम लिख सकते हैं x to the power 2k plus 2 minus y to the power 2k plus 2। इसे हम लिख सकते हैं x to the power 2k into x square minus y to the power 2k into y square। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो x टू द पावर 2k प्लस 2 और माइनस y टू द पावर 2k प्लस 2। अब 2k प्लस 2 का मतलब हो गया x टू द पावर 2k इंटू एक्स टू द पावर 2। इसी तरह से इसमें माइनस y टू द पावर 2k इंटू y टू द पावर 2। अब इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k प्लस y टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब x टू द पावर 2 में हम y टू द पावर 2k सब्ट्रैक्ट कर दिए और y टू द पावर 2k ऐड कर दिए, तो इसके वैल्यू में कोई अंतर आएगा नहीं। तो इसे और ये अभी बचा हुआ है माइनस y टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 2k, एक्स स्क्वायर इंटू 2k माइनस वाई टू द पावर 2k। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k। इस एक्स स्क्वायर का इन दोनों मल्टीप्लाई हो गया इसमें और प्लस ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 2k और ये ऐसे ही है अभी y टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब ये 2k। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k की जो वैल्यू है, हम यहाँ पर जो सपोजिशन में मान लिए हैं कि एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k ये जो बाई एक्स प्लस वाई, तो इसके जगह पर हम d इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ये एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k इक्वल टू डी इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम d इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिए और प्लस इसमें y टू द पावर 2k कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 2k। अब इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी इंटू एक्स प्लस वाई और इसका फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वर्गांतर के फार्मूले से इंटू वाई टू द पावर 2k। अब इस पूरे में हम एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 2k। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई एक्स यह जो एक्सप्रेशन है यह इसके इक्वल है। इसका मतलब कि यह जो एक्सप्रेशन है यह एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है। हैंस एक्स प्लस वाई क्या है, इसका एक फैक्टर है। हैंस एक्स प्लस एक्स टू द पावर 2k प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि Pn
n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, हेंस Pn इज ट्रू और n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसलिए हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन we can say that we can say that Pn is true for every natural number n, every natural number n। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हुआ। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन फिर बता दूँगा। थैंक यू।